प्रियंका शर्मा, व्याख्याता हिंदी विभाग, सोना देवी सेठिया स्नातकोत्तर कन्या महाविद्यालय में ऑनलाइन क्लासेस में आपका हार्दिक स्वागत करती हूँ। हमने अलंकार का जो टॉपिक है वो शुरू किया था और उसमें अलंकार की जो परिभाषा है विभिन्न विद्वानों द्वारा दी गई है ना, जो परिभाषा या उनके जो मत हैं, अलंकार का महत्व है, ये अपन ने उसमें पढ़े हैं। और अनुप्रास अलंकार की भेद, उसके बारे में भी हमने चर्चा की है। और आपके पाठ्यक्रम में जो आगे के अलंकार जो लगे हुए हैं उनके बारे में आज अपन चर्चा करने जा रहे हैं। तो देखिए, अगला आपका अलंकार है यमक अलंकार। तो यमक अलंकार किसे कहते हैं कि जब एक ही शब्द की दो या दो से अधिक बार भिन्न भिन्न अर्थों में आवृत्ति हो, यानी दोहरान हो, तो वहाँ पर यमक अलंकार होता है। तो जैसे इसका उदाहरण है, कनक कनक ते 100 गुनी मादकता अधिकाय। तो यहाँ पर पहले कनक का अर्थ है सोना और दूसरे कनक का अर्थ है धतुरा। शब्द दो बार आया है लेकिन दोनों का अर्थ भिन्न भिन्न है, इसलिए यहाँ पर यमक अलंकार है। यमक अलंकार के मुख्य दो भेद होते हैं। पहला है अभंग यमक अलंकार। तो शब्द को बिना तोड़े ही जहाँ आपको आवृत्ति दिखाई देती है वहाँ पर अभंग यमक अलंकार होता है। अभंग यानी बिना तोड़े हुए, बिना भंग किए हुए। जैसे तुम तारे तेते नभ में न तारे। अब यहाँ पर तारे का मतलब उद्धार करने से है और दूसरे तारे का मतलब आसमान में जो नक्षत्र तारागण हैं उनसे लिया गया है। इसी में अगला उदाहरण है, 3 बेर खाती थी वो 3 बेर खाती थी। तो 3 बेर पहले वाला है कि 3 बेर से मतलब है ना, और दूसरा 3 बेर यानी 3 बार, 3 समय। अगला है सभंग यमक अलंकार, यानी शब्द को तोड़ने पर यानी भंग करने पर शब्द की आवृत्ति जहाँ पर दिखाई देती है वहाँ पर सभंग यमक अलंकार होता है। जैसे उदाहरण है, कुमोदनी मानस मोदिनी कहीं। तो यहाँ पर कुमोदनी आई और आगे मोदिनी यानी इसके टुकड़े करने पर। मचलते चलते हो तुम वृथा, वृथा यानी व्यर्थी। तो मचलते और चलते यहाँ पर शब्द के टुकड़े कर दिए गए हैं, ठीक है ना। तो मचलने का मतलब चंचलता से है और चलते हैं, चलने से लिया गया है, ठीक है। तो सभंग यमक अलंकार। अगले आपका अलंकार आता है श्लेष अलंकार। तो देखिए, श्लेष जब कोई शब्द एकाधिक अर्थ में प्रयुक्त हो तो वहाँ पर श्लेष अलंकार होता है। तो श्लेष का अर्थ है चिपकना, यानी जहाँ पर एक शब्द के अनेक अर्थ निकलते हैं वहाँ पर श्लेष अलंकार होता है। जैसे एक वस्तु के साथ में बहुत सारी वस्तुएं अगर जुड़ी हुई होती है, चिपकी हुई होती है, तो वैसे ही शब्द एक हैं लेकिन अर्थ एक शब्द के साथ बहुत सारे, एक से अधिक अर्थ अगर निकलते हैं तो वहाँ पर श्लेष अलंकार होता है। जैसे उदाहरण है, रहीमन पानी राखिए बिन पानी सब सून, पानी गए न उबरे मोती मानस चून। अर्थात पानी शब्द का अलग अलग अर्थ लिया गया है, 3 अर्थ लिए गए हैं। रहीमदास जी की हैं ये, कि किसके लिए हैं, पानी शब्द है और उसके 3 अर्थ लिए गए हैं। जैसे यहाँ पर मोती, मोती के साथ यानी उसकी आभा या चमक से लिया गया है। मानुष यानी मनुष्य के साथ में उसकी इज्जत प्रतिष्ठा से लिया गया है। और तीसरा चून यानी आटे के साथ जल से यहाँ पर लिया गया है। इसके भी देखिए 2 भेद माने गए हैं श्लेष के भी। अभंग श्लेष अलंकार। अभंग मतलब शब्द के टुकड़े किए बिना ही उसके अगर एक से अधिक अर्थ निकलते हैं तो वहाँ पर अभंग श्लेष अलंकार होता है। जैसे सुवर्ण को ढूंढत फिरे कवि कामी अरुचोर। तो यहाँ पर सुवर्ण शब्द एक शब्द है और उसके 3 अर्थ यहाँ पर निकले गए हैं, है ना, निकाले गए हैं। जैसे कवि के लिए सुंदर वर्ण निकाला गया है, कामी पुरुष के लिए सुंदर सौंदर्य या रूप के अर्थ में निकाला गया है, और चोर के लिए स्वर्ण यानी सोने से निकाला गया है, ठीक है ना। अगला है सभंग श्लेष अलंकार।
तो शब्द के टुकड़े करने पर जब उसके कई अर्थ निकलते हैं तो वहाँ पर सभंग श्लेष अलंकार होता है। जैसे अजो तरोना हीरयो श्रुति सेवक इक अंग, यानी आज भी तरोना कान का आभूषण होता है और तरोना का मतलब होता है उद्धार होना, है ना। श्रुति यहाँ पर वेद और कान के लिए किया गया है। तो आज तक जो कान का आभूषण है वह कान का आभूषण ही रहा है, अभी तक उसका उद्धार यानी उसको कोई मान या ऊंची प्रतिष्ठा नहीं मिली है। या इसका ये अर्थ भी है कि कानों से हम वेदों की अच्छी अच्छी बातें सुनते हैं लेकिन फिर भी उसका उद्धार नहीं हुआ है। तो सज्जनों की संगति से यहाँ पर है इसका अर्थ। फिर अगला है को घटी ये वृषभानुजा वे अलधर के वीर। तो यहाँ पर देखिए वृषभानुजा यानी वृषभानु की पुत्री अर्थात राधा, है ना। वृषभ अनुजा यहाँ पर उसके लिया गया है बैल की बहन अर्थात गाय। और हलधर यानी बलराम यानी हल को धारण करने वाले, दूसरा अर्थ उसका हो जाएगा बैल। तो यहाँ पर सभंग अलंकार है। अगला अलंकार आता है आपका उपमा। उपमा अलंकार किसे कहते हैं कि जब दो पदार्थ या वस्तुओं की समानता सूचक तुलना की जाती है, यानी समानता मानी जाती है या समान होते हैं, वहाँ पर उपमा अलंकार होता है। तो उपमा शब्द जैसे दो शब्दों के योग से बना है। तो उप का अर्थ है समीप और मा का अर्थ है मापना, अर्थात जब किसी एक वस्तु को किसी दूसरी वस्तु के सामीप्यता से या समानता से मापते हैं या तुलना करते हैं तो वहाँ पर उपमा अलंकार होता है। तो उपमा अलंकार के निम्नलिखित 4 अंग माने गए हैं। पहला है उपमेय, तो जिसकी, है ना, जिस सामान्य पदार्थ की तुलना की जाए यानी जिसकी तुलना की जाती है उसे उपमेय कहते हैं, जैसे मुख। दूसरा आता है उपमान, यानी जिस विशिष्ट पदार्थ से तुलना की जाती है या जिससे तुलना की जाए उसे कहते हैं उपमान, उसे अप्रस्तुत भी कह सकते हैं, जैसे चंद्रमा। तीसरा आता है वाचक शब्द। वाचक शब्द यानी समानता दर्शाने वाले शब्द, वह शब्द जिसके द्वारा उपमेय और उपमान से समानता बताई जाए, जैसे सम, समान, सदृश, सरिस, सा, सी, से, है ना, तुल्य, सरीखा, इव, ये सारे शब्द वाचक शब्द कहलाते हैं। अगर किसी अलंकार की पंक्ति के बीच में अगर ये शब्द आपको दिखाई देते हैं तो वहाँ पर उपमा अलंकार है। अगला है साधारण धर्म या गुण धर्म, है ना, कि जिस समान गुण के कारण तुलना की जाती है ना, दो वस्तुओं के बीच में समानता जिससे प्रतिपादित करने के लिए उन दोनों में पाए जाने वाला एक गुण जिसका उल्लेख किया जाता है वो साधारण धर्म या गुण धर्म कहलाता है। जैसे सुंदरता, है ना, जैसे मुख कमल के समान सुंदर है ना। तो यहाँ पर देखिए मुख कमल के समान सुंदर है, तो यहाँ पर मुख उपमेय कहलाएगा, है ना। कमल यहाँ पर उपमान कहलाएगा, समान यहाँ पर वाचक शब्द कहलाएगा और सुंदर साधारण धर्म कहलाएगा। तो यहाँ पर उपमा के भी 4 अंग यानी इन अंगों के आधार पर 3 भेद किए गए हैं। कौन कौन से हैं? पूर्णोपमा। पूर्णोपमा किसे कहते हैं कि जब उपमा में उपमेय और उपमान, वाचक शब्द और साधारण धर्म यानी ये चारों, है ना, इन चारों का शब्दों में उल्लेख हो तो वहाँ पर पूर्णोपमा अलंकार होता है। जैसे पीपर पात सरिस मन डोला, या दूसरा उदाहरण दे सकते हैं जैसे मुख कमल जैसा सुंदर है। तो इस उदाहरण में हम देखते हैं कि उपमा के चारों अंग विराजमान हैं, यानी उपमेय मुख है, उपमान कमल है, वाचक शब्द यानी जैसा, है ना, और साधारण धर्म क्या है? सुंदर। यानी ये चारों अंग पूर्ण होने के कारण यहाँ पर पूर्णोपमा अलंकार है। अगला इसी में है उपमा का दूसरा भेद लुप्तोपमा, यानी जब इन अंगों में से कोई एक या अधिक अंग लुप्त हो, यानी जब उपमा में उपमेय, उपमान, वाचक शब्द या साधारण धर्म इन चारों में से एक या एक से 2 या 3 लुप्त हो तो वहाँ पर उन शब्दों का अगर उल्लेख नहीं किया जाए तो वहाँ पर लुप्तोपमा अलंकार होता है। जैसे कुलिश कठोर सुनत कटुवाणी, यहाँ पर वाचक शब्द लुप्त है। दूसरा उदाहरण ये भी दे सकते हैं जैसे मुख कमल जैसा है, यानी यहाँ साधारण धर्म क्या है? सुंदर, है ना, उसका शब्द उल्लेख
नहीं किया गया है ना। तो यहाँ पर एक अंग के लुप्त होने से लुप्तोपमा अलंकार है। अगला है मालोपमा अलंकार, कि जब एक उपमेय की एक से अधिक तुलना की जाती है, यानी जब उपमा में उपमेय के अनेक उपमान वर्णित होते हैं तो वहाँ मालोपमा होती है। यानी मालोपमा एक प्रकार का उपमा अलंकार ही है, और अंतर इतना है कि उपमा में उपमान एक ही होता है और मालोपमा में उपमान अनेक होते हैं। जैसे मुख चंद्र और कमल के समान है ना। तो यहाँ पर मुख उपमेय के चंद्र और कमल यानी ये दो उपमान कहे गए हैं, है ना। अंगड़ाई सी, अलसाई सी, अपराधी सी, भय से मौन। तो यहाँ पर यानी बहुत सारे एक से अधिक उपमान यहाँ पर दिए गए हैं, तो यहाँ पर मालोपमा अलंकार है। अगला आपके अलंकार आता है रूपक। रूपक अलंकार की परिभाषा है कि जब एक वस्तु पर दूसरी वस्तु का आरोप किया जाता है ना, अर्थात जब एक वस्तु को दूसरी वस्तु का रूप दे दिया जाता है तो वहाँ पर रूपक अलंकार होता है। तो यहाँ पर कि दोनों वस्तुएं अलग होते हुए भी दोनों को अगर एक माना जा रहा है तो वहाँ पर रूपक अलंकार माना जाएगा। तो इस अलंकार में उपमेय को उपमान का रूप दिया जाता है और इस अलंकार में प्राय योजक चिन्ह हमें दिखाई देते हैं। जैसे मुख चंद्र है ना, मुख चंद्र है, यहाँ मुख चंद्र न होते हुए भी मुख पर चंद्र का आरोप किया जा रहा है, अर्थात मुख को क्या समझा जा रहा है, चंद्रमा का रूप माना जा रहा है। दूसरा उदाहरण इसका यही मान सकते हैं कि मुख कमल है, तो इस उदाहरण में भी मुख पर कमल का आरोप किया गया है, अर्थात मुख को कमल का रूप दिया गया है, या यूँ कह सकते हैं कि मुख को कमल बना दिया गया है। रूपक के भी 3 भेद माने गए हैं। कौन कौन से हैं? पहला है सांग रूपक, दूसरा है निरंग रूपक और तीसरा है परंपरित रूपक। अब यहाँ पर देखिए सांग रूपक। सांग रूपक किसे कहते हैं? कि जब अंगों सहित अथवा अवयवों सहित उपमेय में उपमान का आरोप किया जाता है तो वहाँ पर सांग रूपक अलंकार होता है। जैसे अंबर पनघट में डुबो रही, तारा घट उषा नागरी। यहाँ अंबर का पनघट से अभेद बताया गया है और उसमें संपूर्ण अंगों का भी आरोप किया गया है, इसलिए यहाँ पर सांग रूपक अलंकार है। अगला है आपके इसी में निरंग या निर्वय रूपक अलंकार। तो जहाँ बिना अंगों के उपमेय में उपमान का आरोप किया जाता है तो वहाँ निरंग या निर्वय रूपक अलंकार होता है। जैसे चरण कमल बंदो हरिराई, तो यहाँ चरणों में कमल का आरोप बिना अंगों के ही किया गया है, इसलिए यहाँ पर निरंग रूपक अलंकार है। अगला आता है परंपरित रूपक, जहाँ 2 आरोप एक साथ आए और एक आरोप दूसरे आरोप पर आश्रित हो तो वहाँ परंपरित रूपक अलंकार होता है। जैसे राम कथा सुंदर करतारी, शशय विहंग उड़ावनहारी। तो यहाँ पर राम कथा पर करतारी यानी ताली व संशय पर पक्षी का आरोप है, यानी दोनों आरोप एक दूसरे पर आश्रित है और एक आरोप को जब हम हटा देते हैं तो दूसरे का महत्व नहीं रहता है, इसलिए यहाँ पर रूपक अलंकार माना गया है। धन्यवाद।